एप्लीकेशन के ऊपर अगर हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन से टोकन हम सेलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा टोकन सिलेक्शन का। तो आज की वीडियो ये इसी बेस पे रहने वाली है भाई, कौन से प्रोसीजर से आप टोकन की सिलेक्शन कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए यहाँ पर, और आपका लॉस जो है वो सिर्फ 1 या 2% लॉस रहेगा, क्योंकि 100% तो प्रॉफिट कभी भी नहीं होता दोस्तों। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा भाई किस तरह से आप जो टोकन सिलेक्शन है वो आपको करनी है। तो ये देखो हम होम पेज पे आ चुके हैं बाइनेंस एप्लीकेशन के। यहाँ पर कुछ ऊपर आपको टोकन देखेंगे, जैसे फेवरेट टोकन हो गया, हॉट टोकन्स, गेनर, लूजर्स, न्यू लिस्टिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। हमें चले जाना है यहाँ पर गेनर टोकन के ऊपर। गेनर मतलब वो टोकन्स आपको दिखाए जाएंगे जो पिछले 24 घंटे के बीच में अच्छे खासे पंप किए हैं। इसी तरह लूजर्स में वो दिखाए जाएंगे जो पिछले 24 घंटे के बीच में डंप डाउन देखने को मिला। हमें जाना है गेनर टोकन के ऊपर, व्यू मोर पे चले जाना है, यानी यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाएगी उन टोकन्स की जो पिछले 24 घंटे में अच्छा खासा पंप किया। अब जो सबसे ऊपर टोकन आएंगे वो तो वो होंगे जो सबसे ज्यादा पंप हुए, जैसे MDX टोकन है, लगभग 40% आज पंप लिया MDX ने। इसी तरह PDA टोकन है, लगभग 12% पंप लिया PDA टोकन ने। और नीचे नीचे जैसे जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सभी टोकन आपको परसेंटेज वाइज ये दिखा देंगे कितना ज्यादा पंप देखने को मिला आज इन टोकन के बीच में। अब हमें यहाँ से वो टोकन सिलेक्ट करने हैं जो +1 या 2% से लेके 6 या 7% तक बढ़े हो, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। तो हमें वो टोकन सिलेक्ट करना है। दूसरा सिलेक्शन आपको इस बेसिस पे करना है जो उनका प्राइस है वो $1 से कम हो, ताकि हम अगर इन्वेस्टमेंट करें अपनी, जैसे $100 $200 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा टोकन मिल जाए, जिससे क्या होगा हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम टोकन की सिलेक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया भाई हमें वो सिलेक्ट करने जो 1-2% से ऊपर हो और 6-7% से नीचे हो, और साथ के साथ जिनका जो प्राइस है वो $1 से कम हो। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, पहले मैं 2% से निकाल लेता हूँ। ये मेरे वो टोकन है जो 2% से अप जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। जैसे ये हो गया TRX टोकन। अब ये TRX टोकन है जो इसका प्राइस है $0.13, मतलब $1 से कम है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो TRX USDT का पेयर ओपन हो चुका है हमारे पास, और जिसका प्राइस है वो मात्र $0.13 है। यानी अगर मैं $100 की इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टोकन मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा पहले प्राइस का, फिर इंफॉर्मेशन का, थर्ड ऑप्शन आता है ट्रेडिंग डाटा का। ट्रेडिंग डाटा हमें ये बताता है भाई इसकी पिछले दिनों में किस तरह का ट्रेड देखने को मिला, कैसा फ्लो देखने को मिला, मनी फ्लो कैसा देखने को मिला, साथ के साथ कितने ज्यादा लोगों ने इसको बाय किया, जो बाय करने वाले लोग थे वो कैसे लोग थे, मतलब वो मीडियोकर लोग थे या बड़ी वेहेल अकाउंट थी, वो किस तरह के लोग थे, वो सारा डाटा हमें ट्रेडिंग डाटा जो है ये हमें प्रोवाइड करा देता है। और यही हमारी हेल्प करता है भाई किस टोकन के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले बड़े बड़े मतलब वेहेल अकाउंट के। तभी तो यार वेहेल अकाउंट जो होते हैं, मैं आपको पहले साफ कर देता हूँ, वेहेल अकाउंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जिस टोकन के ऊपर, तो उनकी 90% इन्वेस्टमेंट उस टोकन के ऊपर रहती है जो सबसे ज्यादा पंप करने वाला होता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, वो लॉस में नहीं रहते जो वेहेल अकाउंट होते हैं, इसलिए वो करोड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर। तो हमको क्या करना है, ट्रेडिंग डाटा पे आना है। ट्रेडिंग डाटा पे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा मनी फ्लो एनालिसिस। अब यहाँ पर ये 15 मिनट का, फिर 30 मिनट का, फिर 1 घंटे का, फिर 2 घंटे का, 4 घंटे का, आपको यहाँ पर 1 दिन का कर देना है, मतलब लास्ट 1 डे का, यानी लास्ट 24 घंटे का डाटा। अब ये आपके सामने जो ग्राफ यहाँ पर नजर आ रहा है वो पिछले 24 घंटे के डाटा का ग्राफ आपके सामने नजर आ गया। ग्राफ को बाद में रीड करेंगे, उससे पहले थोड़े से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑर्डर्स का, बाय का, सेलिंग का और इनफ्लो का। अब यहाँ पर ऑर्डर्स में आपको दिख रहा है सबसे पहले लार्ज ऑर्डर का मतलब है वेहेल अकाउंट्स, यानी वेहेल अकाउंट ने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी की है, साथ साथ वेहेल अकाउंट ने इन्वेस्टमेंट के बाद कितनी सेल कर दी है और कितना इनफ्लो मतलब अभी भी मार्केट में कितना पैसा पड़ा है। एग्जांपल के तौर पर इन्होंने क्या किया, 99 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, 95 मिलियन अपना निकाल लिया और लगभग 3 मिलियन अभी भी मार्केट में घूम रहा है। ठीक है, अब आपको चले जाना टोटल पे दिख रहा होगा आपको भाई 335 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी, 286 निकल चुका और 49 मिलियन अभी भी घूमते हुए नजर आ रहा है मार्केट के बीच में। उसके बाद आपको चले जाना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 24 घंटे का लार्ज इनफ्लो का मतलब क्या, वेहेल अकाउंट का डाटा यहाँ पर दिखाएगा। 5 दिनों का लगभग ये डाटा दिखाता है यहाँ पर। तो 5 दिनों के अकॉर्डिंग पहले 2 दिन आपने देखा भाई ज्यादा सेलिंग हुई, फिर परचेजिंग ज्यादा हुई, और उसके बाद थोड़ी सी सेल हुई और परचेजिंग फिर से चल रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेहेल अकाउंट है वो एक्टिव है इस
टोकन को खरीदने के लिए आप इस टोकन में बेफिक्री से तुरंत इसको परचेज कर सकते हो। ये तरीका है, ये स्ट्रेटजी है, अप्लाई करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मात्र 7 दिनों मतलब 1 हफ्ते के बीच में ये आपको पता लग जाएगा भाई इसका जो पंप है, मतलब जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा पंप करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि व्हेल अकाउंट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी वहां पर आपको हमेशा प्रॉफिट देखने को ही मिलेगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कोई दूसरे टोकन से। ये तो हमारा ही होगा। अब हम दूसरा टोकन देखते हैं जिसका जो प्राइस है वो $1 से कम होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब जैसे ये टोकन है VTHO, जो VTHO है ये USDT के पेयर में इसका $0.002 इसकी प्राइस। अभी ट्रेडिंग डाटा पे चलते हैं। ट्रेडिंग डाटा पे जाने के बाद मैं चले जाऊंगा यहाँ पर लास्ट के 1 दिन पे, मतलब पिछले 24 घंटे के डाटा के अकॉर्डिंग। अब पिछले 24 घंटा में डाटा में मुझे ये पता लगा यहाँ पर भाई जो मेरा ओवरऑल है, मतलब टोटल है जो, वो बाय 608 मिलियन है, सेलिंग 623 मिलियन है, लगभग 15 मिलियन अभी मतलब सेल ज्यादा कर दिया है, परचेजिंग कम की है देखने को बीच में। उसके बाद अगर हम इसमें इनफ्लो की बात करें व्हेल अकाउंट की, तो व्हेल अकाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों के अगर देखें तो सिर्फ 1 दिन सेलिंग देखने को मिली थी, बाकी दिन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें हाई पंप जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस टोकन के बीच में। क्योंकि व्हेल अकाउंट जिस टोकन में पिछले 5 दिनों से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या, हाई पंपिंग जाने के मतलब चांसेस है। इसका मतलब ये है गाइस भाई लास्ट 5 दिनों में इसमें सबसे ज्यादा व्हेल अकाउंट ने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये देना है भाई इसमें इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम देख के वो तुरंत निकाल दे रहे हैं अपना, यानी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। यही कारण है यहाँ पर जो इनफ्लो है वो प्लस में नहीं है। सिर्फ इसमें क्या चीज है, पूरा परसेंटेज जो मार्जिन अगर देखें तो 50-50% है भाई, जितना डाला उतना निकालना। तो ये चीज है, लेकिन ये आपको प्रॉफिट देगा क्योंकि लगातार 5 दिनों से व्हेल अकाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टर्नआउट बाहर निकाल रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टर्नआउट बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टोकन है अगर आप परचेज आउट करते हो इस तरह के टोकन को। तो चलो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको भाई ये स्ट्रेटेजी समझाने के लिए। होप सो आप अभी तक कुछ समझ चुके होंगे। अब मान ली ये कोई टोकन है ADX, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। प्राइस देख सकते हैं $0.60 मात्र इसका प्राइस है। ट्रेडिंग डाटा की तरफ चले जाते हैं और पिछले 1 दिन का हम डाटा यहाँ पर ले लेते हैं। अब पिछले 1 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीधा ग्राफ में देखोगे, नीचे यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है भाई, ऑर्डर्स में आप सीधा यहाँ पर ओवरफ्लो देखो, यहाँ पर इनफ्लो देखो, सॉरी लार्ज इनफ्लो, तो आपको पता लगेगा व्हेल अकाउंट ने सिर्फ पहले दिन इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद सारा पैसा निकाल लिया। इसका मतलब इसको परचेज आउट करके आप हमेशा लॉस में ही जाओगे। जरूरी नहीं हर टोकन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने का भी एक जरिया होता है, ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एक टोकन और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जिसका प्राइस थोड़ा सा कम हो। अब ये देख लेते हैं हाई-फाई जो टोकन है, ये लगभग $0.43 है। ट्रेडिंग डाटा की तरफ इसके चले जाते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग डाटा में जाने के बाद पिछले 1 दिन में डाटा में चले जाते हैं और यहाँ पर अगर हम नजर दौड़ाए तो आपको यहाँ पता लगेगा भाई जो लार्ज पिछले 5 दिनों का इनफ्लो है, लार्ज इनफ्लो, उसके बीच में मैक्सिमम परचेजिंग देखने को मिली है और करंटली पिछले 2 दिनों से लगातार परचेजिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। आपको भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी अंदाजा ला सकते हो भाई कितनी ज्यादा व्हेल अकाउंट इसमें एक्टिव है परचेज आउट करने में, यानी यहाँ पर इस टोकन को भी आप लेके खरीद के रख सकते हो। बस एक चीज का ध्यान जरूर देना, आपको जितने भी मैं टोकन्स बताए आपको, मतलब जिस तरीके से आपने देखने ये टोकन्स आप परचेज आउट करके इनको रखोगे, इन पे जो ध्यान है वो आपको हर 1 घंटे 2 घंटे में देखता रहना पड़ेगा। क्योंकि जो व्हेल अकाउंट है वो ये नहीं पता किधर फ्लो कर जाए, लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे में आप ध्यान दे रहे हो, जैसे कुछ काम कर रहे हो 1 घंटे में देख ले खोल के, तो आपको जैसी प्रॉफिट मिले तुरंत वहां से निकल जाओ। इसलिए मैंने बोला है भाई ये जो है $1 से कम वाले ही परचेज करने, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट $100 की किया, आपने कोई टोकन जैसे डॉग टोकन परचेज कर ले जिसका प्राइस $0.007 है। अब आप सोचो कितने ज्यादा टोकन आपको मिल जाएंगे, और इसका प्राइस थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा प्लस में जाता है, तो आप उसी $100 से आराम से $200 नहीं तो $150 $140 तो इजीली बना पाओगे। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है गाइस। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर अभी भी किसी को डाउट है भाई किस तरह से हम इस पे, मतलब किस तरह से अभी आपको अगर डाउट लग रहा है भाई नहीं हमें नहीं समझ आया, एक बार फिर से ब्रीफली बता दीजिए तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो भाई मैं परचेज करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूं और फिर थोड़े दिनों में प्रूफ दिखाऊं, वो भी मैं दिखा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता देना। होप सो आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में लिख देना हाँ भाई समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो वो भी लिख देना नहीं भाई समझ में नहीं आया, आप एक बार परचेज करके हमें ब्रीफ में बता दीजिए तो वरना मैं बता दूंगा। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।